ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम सीबीएसई के उस डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रखा है इस समय पर, जिसमें बच्चे आपका बहुत परेशान से हो रखे हैं। कई सारे पेरेंट्स के आपका बहुत सारे क्वेश्चन है सीबीएसई की तरफ कि भाई तुमने ये करा तो करा क्या है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई के उस डिसीजन की जिसने थोड़ी सी खलबली तो जरूर मचाई है मार्केट के अंदर, और यह कह दिया है कि अब जो डमी स्कूल हैं उन पर हम लगाने वाले हैं रोक। ऐसा है? अगर ऐसा है तो इससे क्या क्या घाटे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं, उसी का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम। और जो रेगुलर स्कूल जाता है बच्चा, उसके थोड़े से आपका फायदे समझते हैं, घाटे समझते हैं, क्यों डमी स्कूल की आपका जरूरत पड़ती है और क्यों डमी स्कूल थोड़े से आपका डिसएडवांटेज की ओर भी जा सकते हैं, उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो जरा सबसे पहले देखो कि भाई पहला बेसिक क्वेश्चन आपका किसी के भी दिमाग में आएगा कि व्हाट इज डमी स्कूल। भाई डमी स्कूल एक ऐसे स्कूल होते हैं कि डमी स्कूल का मतलब ये नहीं है कि बस स्कूल का आपका जो है कहीं पर हवा में चल रहा है और भाई साहब अपन तो डमी चला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, स्कूल का मतलब होता है कि एक स्कूल है जहां पर एक बच्चा अपने आप को इनरोल करता है, उसमें दाखिला लेता है। दाखिला लेने के बाद वो बच्चा पूरे साल स्कूल नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं पर किसी बेसिस पर तैयारी कर रहा होता है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की हो, चाहे वो आपका आजकल आईएएस का ट्रेंड हो गया हो, चाहे फिर वो आपका अपने लॉ की तैयारी कर रहा हो, चाहे फिर वो आपका डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, या अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो बहुत ही फेमस दो एग्जाम, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहा हो या फिर वो आपका नीट की तैयारी कर रहा हो। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि ज्यादातर अपने आप को एनरोल करवा लेते हैं किसी स्कूल के साथ, और फिर उस स्कूल के साथ आपका सिर्फ पेपर देने जाते हैं, बाकी किसी भी तरीके से आपका वहां पर इनकी हाजिरी नहीं होती है। ये बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आजकल तो बहुत छोटी छोटी सी जगह पर भी आपका ये ट्रेंड चल चुका है। तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको डमी स्कूल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा डमी स्कूल का कंसेप्ट है उससे क्या समझ में आता है, उससे समझ में यह आता है कि अगर बच्चा इनरोल करना चाहता है अपने आप को बहुत आगे की अच्छी स्टडीज में, अगर वो अपना अच्छा फ्यूचर चाहता है, तो उसके लिए आपका ऐसा करना ट्रेंड सेटर हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि भाई आपका डमी स्कूल का कंसेप्ट बहुत कम था, लोग आपका ज्यादातर अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल के साथ ही पढ़ाना चाहते थे। पर अब धीरे धीरे कर कर आपका कंपटीशन की तैयारी करना, कंपटीशन में उतरना, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन का प्रेशर सा होने लग गया है बच्चे के ऊपर, तो वो जो प्रेशर आपका बनता जा रहा है उसने आपका क्या कर दिया, ये एक ट्रेंड चला दिया है। और ये ट्रेंड आपका अब समय के साथ इन डमी स्कूल्स को बहुत ज्यादा फायदा भी दे रहा था और बच्चों को भी आपका कई जगह पर अच्छा भी लगता था, और कई जगह आपका जो है घाटे भी हैं इसके अपने। जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बात करूं तो जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट है वो दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मतलब ये बताना पूछना चाहते हैं किससे, सीबीएसई से, कि भाई जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है किसी को, तो उसके लिए सीबीएसई का क्या प्लान है, या फिर आपका क्लास 11th और 12th के साथ क्या वो आपका कोई रेगुलर स्कूल ज्वाइन करें, या फिर आपका वो डमी स्कूल अभी भी अगर कहीं से करना चाहें तो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के बेसिस पर आपका बच्चे अपनी बातें रखवाना चाहते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको जो है इसका एक, जैसे रेगुलर स्कूल है उसके कुछ चैलेंजेस आपका आते हैं, जैसे मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कई सारे आपका जो है बच्चों को हमारे ये लगता है कि अगर, और इनफैक्ट पेरेंट्स भी आपका इसमें एंगेज हो जाते हैं कि भाई जो रेगुलर स्कूल है, अगर रेगुलर स्कूल में आप जाते हो तो उससे ज्यादातर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है कि भाई बच्चा जा रहा है वहां पर आपका बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज हो रहा है, पढ़ाई में आपका टाइम कम दे रहा है वो, तो ज्यादातर जो आपका एंगेजमेंट का टाइम है वो ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता जा रहा है। दूसरा कि भाई अगर कभी आपका घर पर हम कुछ और पढ़ रहे हैं, पेपर में आपका मान लो कुछ और आ रहा है। अब जैसे 11th क्लास है, 11th क्लास में आपका जो टीचर होता है स्कूल के अंदर, वो अपने हिसाब से कुछ चैप्टर आपका कराते हैं, कोई और बुक चल रही है किसी जगह आपका एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, कई जगह एनसीईआरटी नहीं फॉलो हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। इसके अलावा अटेंडेंस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर आपको स्कूल के अंदर एग्जाम देने हैं तो आपको एटलीस्ट 70% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। अब एक ये भी क्राइटेरिया है। फिर स्कूल आपका बेसिकली कोचिंग को बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इंकरेज करेंगे कोचिंग्स को तो भाई होगा क्या, इससे बच्चा स्कूल आना बंद कर देगा। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं डमी स्कूल जो टाई अप करके रखते हैं आपका स्कूल्स के साथ, और वो क्या क्यों टाई अप करके रखते हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए
कि भाई आने वाले समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम आपका जो है बेसिकली तुम एग्जाम देने आओ और हम तुमको आपका बेसिकली तुम्हारी बोर्ड के एग्जाम दिलवा देंगे। ऐसे ही टीचर की क्वालिटी के ऊपर भी कि भाई स्कूल में बहुत अच्छी टीचर्स क्वालिटी नहीं है, बच्चे आपका जो है कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को आकर कि भाई टीचर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपका तैयारी के बेसिस के क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं। इसके अलावा आपका जो है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब तुम मुझसे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डमी स्कूल के आपका कुछ प्रोस बता सकते हो क्या? ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अब जैसे डमी स्कूल जो है वो मोस्टली आपका फोकस किसके ऊपर करते हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर आपका ये क्या करते हैं, ज्यादातर आपका जो है जितने भी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम के, जैसे अब मान लो स्कूल में अगर एक बच्चा थ्योरी पढ़कर पास हो सकता है, जबकि कंपटीशन की आपका रिक्वायरमेंट टोटली अलग है, वहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड आपका क्वेश्चन ज्यादा कराए जा रहे हैं, और ऐसे ही कर आपका जो है बेसिकली अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये जो डमी स्कूल हैं ये साथ साथ इन कोचिंग को भी इंकरेज करते हैं और उसके अलावा आपका जो है प्रैक्टिस वगैरह पर भी आपका इंगेज करवाते हैं। कंपल्सन नहीं है भाई अटेंडेंस का इसमें, कि मतलब तुमको अटेंडेंस जानी है, तुमको स्कूल जाना है, नहीं जाना है, छोड़ दो भाई, तुम स्कूल नहीं भी आओगे तो भी तुम्हें आपका उतना ही मिलना है। अब उसके अलावा आपका जो है बेसिकली अगर तुमसे और बात करूं तो मैं कभी स्कूल और कोचिंग के बीच में क्लैश नहीं है कि भाई तुमको आपका क्लैश दिखाना ही दिखाना है। इसके अलावा फोकस बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं है इनका, मतलब फोकस आपका ऐसा बटा हुआ सा नहीं है कि जिसकी वजह से आपका चीजें क्या हो रही हो, अनक्लियर सी हो रही हो। अब अगर कॉन्स की बात करें तो बच्चे को आपका पेरेंट्स, कई सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि ये जो डमी स्कूल है, अब अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो बच्चा आपका ज्यादातर कोचिंग के अलावा अपना समय कहां पर दे रहा है, घर पर। अब भाई इसमें से 20% बच्चा, 30% बच्चा तो ऐसा है जो बहुत सारा कंसंट्रेट होकर काम कर लेता है। कई बच्चा ऐसा है जिसके ऊपर प्रेशर करके काम करवाया जाता है, जिससे जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। अब अगर वो घर पर बैठा है तो ज्यादातर वो आजकल क्या कर रहा है, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है उसको, फिर वो ज्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या माना जाता है कि भाई ना तो वो आपका स्कूल में बहुत सारी चीजें कर पाया और ना ही उससे आपका जो है बेसिकली रेगुलर स्कूल की वजह से जो चीजें सीख पाता वो भी नहीं हो पाई। फिर उसके अलावा आपका जो है कई बार पेरेंट्स को डर ये भी होता है कि भाई गलत कंपनी में ना पड़ जाए, कहीं कोचिंग में जा रहा है तो कोई गलत लड़का या लड़की आपका जो है संगत में ना पड़ जाए इसके, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। फिर वो एक सबसे बड़ी दुविधा जो होती है वो ये होती है कि हमारे आपका सोसाइटी के अंदर एक सबसे बड़ा फेज क्या है, 12th आने वाली है, बोर्ड एग्जाम है। अब अगर बच्चा सिर्फ अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो बोर्ड एग्जाम को भूल जाता है, क्योंकि अब क्या हो गया है कि भाई बोर्ड तो अगर मैं पास ही हो जाऊं, जितने परसेंटेज चाहिए उतने आ जाएं तो मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपका दे पाऊंगा, बात खत्म। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा फियर करते हैं कि भाई आपका बोर्ड एग्जाम है, मतलब आपका अच्छे से हमारा बच्चा नहीं दे पाता है, और मतलब एक जगह आपका घर में बैठे बैठे बच्चा भी आपका ऐसा हो जाता है कि यार बहुत मोनोटोनस सा आपका जो एनवायरनमेंट है, उसके अलावा आपका जो है कोई प्ले नहीं, कोई कुछ नहीं, खेलने के लिए कुछ नहीं, फिर अलग से पेरेंट्स के आपका एक्सपेंडिचर। अब एक मिडिल क्लास आपका पेरेंट्स के एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जा रहे हैं, बच्चे को अलग से आपका खिलाने के लिए भी कहीं पर कोचिंग, फिर उसके अलावा आपका जो है बेसिकली स्कूल के अलावा कोचिंग, फिर स्कूल की भी फीस, फिर डमी स्कूल की फीस, तो वो एक आपका बर्डन सा बनता जा रहा है। तो ये कुछ कौन सा है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपका है प्रॉस, मतलब आपका बहुत अच्छे भी हैं। मतलब अगर आप बेसिकली देखोगे तो रेगुलर स्कूल के आपका प्रॉस में क्या बात कर सकते हैं हम, जैसे भाई एक ना बच्चे की नींव तैयार करने में, बच्चे का कॉन्फिडेंस, जैसे आप तुम सुबह सुबह जाते हो असेंबली में, तुम्हें बोलना पड़ता है सबके सामने खड़े होके, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। इसके अलावा आपका जो है बेसिक कंसेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह है ना। उसके अलावा तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर कि भाई बच्चे को म्यूजिक भी आना चाहिए, बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो वो भी अच्छा करे, बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो उसको उसमें भी आपका सपोर्ट किया जाए। आजकल बहुत सारे स्कूल आपका सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस इंस्ट्रक्टर आपका जो है बेसिकली उनको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि भाई तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ आपका जो फोकस करना है वो किस चीज के ऊपर करना है, कि भाई तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई कर कर आपका अच्छा कॉलेज ले लो और ये कर लो। जबकि कॉलेज स्कूल में तुम जाते हो तो वहां पर कंसेप्ट थोड़े से अलग हो जाते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका जो घर पर तुम्हें मिलने वाली है वो प्रॉपर आपका नहीं हो पाती है। इसके अलावा आपका जो है बेसिकली अगर तुम देखते हो तो एजुकेशन के अलावा मेमोरीज जो एक बच्चा आपका बनाता है, जो कि ज्वेल होता है, अपनी बॉन्डिंग बनती है, उसको सीखने को मिलता है, वो सारी चीजें वो बच्चा यहां पर नहीं सीख पाता है। इसके अलावा अब जैसे रेगुलर स्कूल के कौन कुछ है कि बच्चा, वही मैं तुम्हें बताया, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये अटेंडेंस, टीचर आपका जो है वो सारी चीजें, ये मतलब एक आपका जो है थोड़ा सा लोगों को लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है कि ये सारे आपका जो है बेसिकली कॉन्स होते हुए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सीबीएसई को प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि अगर वो आपका डमी स्कूल को बंद कर रहे हैं तो उनका अल्टरनेट प्लान क्या होने वाला है। क्या वो बच्चे को आपका कंपटीशन के लेवल की चीजें स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड कराएंगे,
या फिर एजुकेशन लेवल इतना अच्छा होने वाला है कि हमें अलग से कोचिंग लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बिना कोचिंग लिए बच्चा आपका जो है सब कुछ अच्छा कर लेगा। या फिर उनको इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि अगर बच्चा अगर भाई डमी स्कूल ना जाकर रेगुलर स्कूल जा रहा है तो क्या आपका उसके आने वाले आउटकम में अच्छी चीजें करेंगे, क्या अच्छी आपका चीजें स्कूल्स को आपका करनी चाहिए, क्या सीबीएसई आपका चेंज लेकर आने वाला है। ये सारे सवाल अभी भी आपका क्वेश्चन मार्क की तरफ है, जिनको मुझे लगता है कि एज एन स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों वेट करते हैं आपका सीबीएसई की तरफ से। तो कुछ चीजें हैं जिन पर आपका क्लैरिफिकेशन अगर सीबीएसई देगा तो पेरेंट्स आपका थोड़े से और ज्यादा अच्छे से आपका इस चीज के ऊपर काम कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपका समझ में आई होगी कि आपका किस किस चीज के क्या क्या एडवांटेज है, क्यों आपका सीबीएसई का नजरिया है, सीबीएसई आपका क्यों बंद करना चाह रहा है, जिससे वो शायद आपका मतलब एक नजरिया ऐसा भी हो सकता है कि जिससे वो ज्यादातर बच्चों को मतलब स्कूल के अंदर ही वो चीजें प्रोवाइड करा दें। या फिर हमारी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका आ रही है उसमें क्या आपका कुछ अल्टरनेट करने वाला है, क्या आपका, क्योंकि उसका भी टारगेट है ना कि 2030 तक हमें आपका सारी चीजें कवर करनी है, होलिस्टिक प्रोग्राम कवर करना है, तो उसमें क्या आपका कुछ अल्टरनेट निकालने वाले हैं। सवाल बहुत सारे हैं पर क्वेश्चन मार्क अभी भी आपका क्लैरिफिकेशन की तरफ ही है, तो हम वेट करेंगे उसका। बट आई होप कि आपका तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी चीजें आपका पता लगी हो, तुम्हें ये पता लगा हो कि आपका तुम्हें कैसे कैसे आपका क्या क्या जगह जाना है, किस किस चीज का आपका तुम्हारा क्या एडवांटेज है। बट ज्यादातर बच्चे आपका जो है रेगुलर स्कूल्स वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एज की तरफ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और रेगुलर स्कूल्स आपका जो है थोड़ा सा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपका करते हो जाते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, कहर मचाते रहो, तुम्हें सिर्फ अपना आपका टारगेट कंप्लीट करना है जो है तुम्हारा, अच्छी दिशा में अच्छी तरीके से काम करते रहना। और मैं मानता हूं कि अगर तुम ये करते जाते हो तो तुम अपने लक्ष्य को आसानी से पालोगे, बिकॉज डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी हार्ड वर्क। सो बी डिसिप्लिन, कीप वर्किंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद।